अगर अच्छा काम बहनें कर रही है तो उनको और ज़्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए, और ज़्यादा मानदेय देना चाहिए। काफ़ी सघन लोगों से बातचीत करके एक सर्वेक्षण किया। एक कमरे के अंदर उसमें बकरी भी है, उसमें लोग भी है। ये बिहार की हकीकत है यार। तो जैसे पैसा दिखता है गरीब के पास, इसी तरह उस पैसे को हड़प लो। तो ये कर्ज धीरे 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 लोग घुसते जा रहे हैं। प्रतिदिन 200 रुपये में क्या होता है? आज के इस महंगाई में कैसे लोग जिंदा रह सकते हैं? नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ सीपीआई-एमएल महिलाओं को एकजुट करने जा रही है। दीपांकर भट्टाचार्य ने बड़ा बयान दिया है, खुले मन से सभी का कर्ज माफ होगा और देखिए महिलाओं को गोलबंद करेंगे दीपांकर भट्टाचार्य। ऐलान तो कर दिया है, साथ ही साथ क्या कुछ कह रहे हैं, कर्ज भी माफ होगा। जब नीतीश जी ने सर्वेक्षण किया अभी कुछ दिन पहले, उससे 10 साल पहले हम लोगों ने भी एक सर्वे किया था। मुझे लगता है कि 2013-14 का समय है, लगभग नीतीश जी के सत्ता में आने के 10 साल बाद। उस समय मोदी जी दिल्ली में नहीं आए थे, लेकिन उसी दौर में हमने बिहार में जब खूब विकास को लेकर हल्ला हो रहा था कि विकास हो रहा है, ये महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, महिलाएं बहुत खुश है, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो थोड़ा सर्वे करके बात करके देख लिया जाए कि मामला है क्या। तो हमारे साथियों ने बिहार में उस दौर में करीब 750 पंचायत में काफी सघन लोगों से बातचीत करके एक सर्वेक्षण किया और हम लोगों ने एक रिपोर्ट निकाली। उसी दौर में हमने पता किया कि बिहार में पता चला कि भाई इतने इंदिरा आवास की बात होती है, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात होती है, मुख्यमंत्री आवास योजना की बात होती है, लेकिन स्थिति ऐसी है कि एक कमरे के अंदर 12-12, 14-15 लोग रह रहे हैं। एक कमरे के अंदर उसमें बकरी भी है, उसमें लोग भी हैं। ये बिहार की हकीकत है, बिहार की स्थिति है। उसी दौर में हमें पता चला कि बिहार में कितने लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं और कर्ज का बोझ उस समय शुरुआत थी कि लोगों से जब पूछा गया कि आपने कहीं से कर्ज ले रखा है, लोग कहते थे कि हाँ हमने कर्ज लिया है। कर्ज को लेकर परेशानी शुरू, और अब वो धीरे धीरे बढ़ते हुए यहाँ पहुंचा है। तो जाहिर सी बात है, जब नीतीश जी ने सर्वे किया, सरकार ने सर्वे किया और उस सर्वे से पाया कि बिहार में 94.5 लाख परिवार, समझ लीजिए कि लगभग 1 करोड़ परिवार, पूरे परिवार की कुल महीने की आमदनी 6,000 रुपए या उससे कम। अब बात को समझिए कि पूरे परिवार की कुल आमदनी, मतलब उस परिवार में अगर किसी को मनरेगा में काम मिलता है, मनरेगा से कुछ पैसा आता है, वो पैसा भी उसमें शामिल है। अगर उसी परिवार से किसी बहन को रसोईया का काम मिला हुआ है और कुछ पैसे मिलते हैं, वो पैसे भी इसमें शामिल है। अगर किसी को आशा में काम मिला हुआ है तो उसमें भी थोड़ा पैसे आते हैं, वो भी इसमें शामिल है। कुल मिलाकर के परिवार, 4-5 लोगों के परिवार, उस पूरे परिवार की कुल आमदनी 6,000 रुपए से कम है। तब लोग जिंदा कैसे हैं? 6,000 से कम इस महंगाई के दौर में 200 रुपया प्रतिदिन होता है। 6,000 महीने का मतलब प्रतिदिन 200 रुपए। प्रतिदिन 200 रुपए में क्या होता है? आज के इस महंगाई में कैसे लोग जिंदा रह सकते हैं? तो जाहिर सी बात है कि लोग कर्ज के ऊपर निर्भर होते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। आम रोजमर्रे का जो खर्च है, उसी खर्च को मिटाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। और अगर कहीं ऊपर से घर में कोई संकट आ गया, किसी की कोई बीमारी है, कोई अस्पताल में ले जाना है, कुछ करना है, तब तो और क्या, तब तो आपको कर्ज लेना ही है। तो ये कर्ज धीरे धीरे लोग फंसते जा रहे हैं। अभी नीतीश जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि जीविका बहनों से कि आपको और पैसा हम नहीं देंगे, आप स्वयं सहायता समूह जो आपने बनाया है, समूह की महिलाओं से चंदा करके अपना चलाइए। तो एक समय था जब नीतीश जी कहते थे कि जीविका बड़ा अच्छा काम चल रहा है, 1.5 करोड़ पूरे बिहार में महिलाओं का हमने जोड़ लिया है स्वयं सहायता समूह में। तो जीविका की बहनें अगर अच्छा काम कर रही है तो सरकार को क्या करना चाहिए?
अगर अच्छा काम बहनें कर रही है तो उनको और ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए, और ज्यादा मानदेय देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, इससे बिहार के भला हो रहा है तो उनको दीजिए। सरकार ने कहा कि हम नहीं देंगे, आपको एक पैसा भी नहीं देंगे, और आप चंदा करके चलाइए, लोगों से, महिलाओं से चंदा लेंगे। हमें उसी समय ये बात समझ में आई कि इसका मतलब क्या। इसका मतलब है कि सरकार धीरे धीरे ये जो स्वयं सहायता समूह है इसको खत्म कर देना चाहती है। और इसको खत्म करने का मतलब क्या है, क्योंकि लोगों को तो कर्ज चाहिए, सरकार का बैंक से नहीं मिलेगा, सरकार से नहीं मिलेगा, स्वयं सहायता समूह के पास पैसे नहीं होंगे तो लोग कहाँ जाएंगे? माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के पास। और ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी वाले जाल बिछा देंगे। अभी झांकरे साहब ने बताया कि पहले कुछ लोग ये हल्ला कर रहे थे कि आपसे ले रहे थे, आपसे 10,000 रुपये हमें दे दीजिए और कुछ दिनों के बाद आपको हम 50,000 लौटा देंगे। तो लोगों को लालच दे करके, आगे का समझबाग दिखा करके, अगर जिसके पास भी थोड़ा बहुत पंजाब से काम करके आए हैं, हरियाणा से काम करके आए हैं, दिल्ली से आए हैं, कुछ पैसे हैं, तो जैसे पैसा दिखता है गरीब के पास, किसी तरह उस पैसे को हड़प लो और ये लालच दिखा दो कि आगे चल करके आपका पैसा 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। एक समय बिहार के गरीब तो नहीं, लेकिन बिहार के मध्यम वर्ग के लोग, बिहार के कर्मचारी ये सहारा वालों के चक्कर में फंसे थे। और वो जो फंसे सहारा वालों में पैसा, कितना पैसा डूब गया, अभी भी वो पैसा नहीं आया, अभी भी वो पैसा नहीं आया। और हमारे सुदामा जी दिल्ली में संसद में लड़ रहे हैं, पूरे बिहार में हमारे साथी लड़ रहे हैं कि भाई सहारा के नाम पर जो पैसा लूटा गया वो पैसा लोगों को लौटाओ। तो वो तो एक बड़ा एक कंपनी था सहारा, अब छोटा छोटा माइक्रो फाइनेंस कंपनी सहारा जैसे गांव गांव में उसका जाल बिछा। हमने एक रिपोर्ट देखी कि एक गांव में 18 कंपनी घुसी हुई है, 18 कंपनी एक गांव में घुसी हुई है। एक आपने कर्ज लिया, आपको चुकाना है, चुकाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, दूसरी कंपनी वाले आ जाएंगे कि हम आपको दे रहे हैं आपको कर्ज। आडवाणी जी थे और उस समय एक नारा चलता था, इंडिया शाइनिंग, भारत चमक रहा। और उसी दौर में देश के हर हिस्से से खबर आ रही थी कि किसान बड़ी तादाद में आत्महत्या कर रहे हैं, कृषि में संकट है। महाराष्ट्र में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में, पूरे देश में चारों तरफ किसान आत्महत्या की खबर आ रही है। और वो किसानों की आत्महत्या की खबर, वो किसानों के ऊपर जो पूरा संकट, वो देश में इतना बड़ा मुद्दा बना कि 2004 के चुनाव में वो जो अटल बिहारी की सरकार थी, आडवाणी जी की सरकार थी, लोगों ने चुनाव में सरकार को बाहर कर दिया। और तब जाकर के एक सरकार बनी, हम कुछ कानून बनाए कि लोगों को भोजन की सुरक्षा चाहिए, लोगों को जल जमीन पर अपना अधिकार चाहिए, गांव में रोजगार गारंटी कानून चाहिए। ये सारे कानून उसी दौर में बने जब हिंदुस्तान में किसानों की आत्महत्या को लेकर के बड़ी चर्चा थी, हंगामा हुआ और किसानों ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया। ये किसान आंदोलन का सबसे बड़ा विषय बना। और जब ये सबसे बड़ा विषय बना तो आपने ये भी देखा होगा कि कुछ राज्य में समय समय पर चुनाव में ऐसी घोषणा होती है कि किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। कितना माफ हुआ नहीं हुआ वो अलग बात, लेकिन कुछ बातें भी। और किसान के लिए किसान सम्मान निधि कोई 2,000-3,000 रुपए महीने में किसान को मिलेगा, ऐसी घोषणा हुई। तुम आपसे कहेंगे कि अगर बिहार में इतना बड़ा कर्ज का संकट हमारे ऊपर है और इसको अगर हम एक आंदोलन का विषय बना देंगे, अगर इस पर सब लोग मिलजुल करके जबरदस्त आवाज बुलंद करेंगे, तो निश्चित तौर पर ये बिहार के चुनाव का सबसे बड़ा मौका बनेगा, ये देश के लिए बड़ा मौका बनेगा। और जो आज हम की मांग कर रहे हैं, ये घोषणा सरकार को करनी पड़ेगी, तमाम पार्टियों को इस मुद्दे पर चर्चा करनी होगी, लेकिन इसकी शुरुआत हमें करनी है। आप लोगों ने शुरुआत कर दी, पटना में हम सम्मेलन कर रहे हैं, लेकिन आपसे अपील करेंगे कि एकदम इसको यहाँ से शुरुआत समझिए, गाँव में लौट के जाइए, पंचायतों में चर्चा कीजिए कर्ज पर, और ये कर्ज की जो परेशानी है इसको आपस में बांटिए। और तब आपस में वो ताकत भी हमारे अंदर से निकलेगी कि सवाल पर लड़ना है और लड़ते हुए इसका मुकाबला करना है। वो जो आत्महत्या का रास्ता है, सबसे पहले उन तमाम परिवार जिन परिवारों ने संकट में आत्महत्या का रास्ता चुना,
उन तमाम परिवारों के लिए हमदर्दी है, बहुत अफसोस है, उनके लिए श्रद्धांजलि है। लेकिन आप तमाम लोगों से बिल्कुल ये अपील होगी कि बिहार के एक एक गरीब को बचाना, जो कर्ज में डूबता चला जा रहा है और कर्ज की परेशानी की वजह से आत्महत्या करने के बारे में भी सोच रहा है, उनको बचाना हमारा काम है। और इसीलिए उन तमाम लोगों को बिल्कुल ये बताना है कि आपस में मिल करके रहेंगे, मिल करके लड़ेंगे, कर्ज का मुकाबला करेंगे और बिल्कुल हम आत्महत्या का रास्ता बिल्कुल नहीं चुनेंगे। जिंदगी है और लड़ते हुए, लड़कर ही जिंदा रहना है और लड़ते हुए जिंदा रहेंगे और लड़ते हुए इन सवालों का सामना करेंगे, हल निकालेंगे। तो आपने सुना, दीपांकर भट्टाचार्य को सीपीआईएमएल के राष्ट्रीय महासचिव हैं, स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरीके से महिलाओं की बात करते हैं, मगर ग्राउंड जीरो पर जाइए तो महिलाएं सबसे ज्यादा दुखी हैं, सबसे ज्यादा प्रताड़ित हैं। और देखिए, जो कर्ज लोन की बात है, बिचौलिया कई कंपनी जो कि लोन देती है और ब्याज पर ब्याज लेती है, वसूलती है, सरकार से बड़ी मांग की है और ऐसे में महिलाओं को गोलबंद करने की भी बात। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।